अब आपको रामनगरी में चल रहे विकास कामों से भी रूबरू करवा देते हैं। राम मंदिर का काम और तेजी से चल रहा है क्योंकि जनवरी में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्गों का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी टाइमलाइन इस तरह तैयार की गई है कि वो राम मंदिर निर्माण की टाइमलाइन से मैच हो सके। इस बीच कर्नाटक से एक शिला अयोध्या लाई गई है। माना जा रहा है कि इस शिला से मूर्ति गढ़ी जानी है। इससे पहले नेपाल के जनकपुर से 2 दिव्य शालिग्राम शिलाएं भी अयोध्या पहुंची थी। गंडकी नदी से निकाली गई इन दिव्य शिलाओं की जांच की जा रही है, जिसके बाद इसी से रामलला की मूर्ति उकेरी जाएगी। 490 साल के लंबे वनवास के बाद राम की आध्यात्मिक लोक हितकारी चेतना की अनुभूति अयोध्या के कण-कण में महसूस की जा रही है। पतित पावन जन्मभूमि पर सर्वमंगलकारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एहसास देश और दुनिया के राम भक्तों को आनंदमयी जिजीविषा से भर रहा है। इस बीच रामलला की मूर्ति गढ़ने के लिए कर्नाटक से एक और शिला अयोध्या पहुंची है, जिसे राम सेवकपुरम में नेपाल से आई देव शिलाओं के पास परीक्षण के लिए रखा गया है। इन शिलाओं से बनने वाले भगवान राम के दिव्य स्वरूप की कल्पना भक्तों के मन के पाप ताप संताप का नाश कर रही है। इन सब के बीच अयोध्या में भव्य दिव्य अनुपम अलौकिक राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि दिसंबर 2023 तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। प्रथम तल का निर्माण कार्य मुकम्मल हो जाने के बाद जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद भगवान भास्कर जब दक्षिणायण से उत्तरायण हो जाएंगे, उसी समय मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हर काम को इस रूप में देखा जा रहा है कि ये कार्य किसी भी प्रकार अक्टूबर 2023 तक पूरा हो, ताकि हम प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय कर सके। मैं अक्टूबर कह रहा हूं, आप सब जानते हैं कि हमने दिसंबर की घोषणा की है, तो मार्जिन रखना पड़ता है काम में। राम की अवतार भूमि अयोध्या में पाप विमोचन मंदिर के निर्माण कार्य के साथ भगवान के अनादि धाम के कायाकल्प का काम भी तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों को ऐसे विकसित किया जा रहा है जिससे यहां आने जाने वाले भक्तों को त्रेता युग की दैविक स्वर्गिक अनुभूति हो सके। तमाम इलाकों से जन्मस्थान मंदिर तक के रास्तों को भी प्रेम श्रद्धा और भक्ति के योग से तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये है कि इन मुख्तलिफ रास्तों के निर्माण कार्य को भी मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लिया जाए। जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग बनाए जा रहे हैं। पहला श्री राम जन्मभूमि पथ, जो बिड़ला धर्मशाला से सुग्रीव किला होते हुए मंदिर तक पहुंचेगा। ये मार्ग 31 मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा भक्ति पथ, जो श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी होते हुए मंदिर तक पहुंचेगा। भक्ति पथ अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा राम पथ, जो गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ को अयोध्या धाम से जोड़ेगा। राम पथ का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इन सब के अलावा परिक्रमा पथ का भी निर्माण हो रहा है, जो अयोध्या के 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा की परिधि में होगा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को विकसित करने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है, जो अयोध्या के आसपास के 3 जिलों से होकर गुजरता है। इस परियोजना में श्री राम से जुड़े उन स्थानों को धार्मिक कलेवर के साथ विकसित किया जाना है, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं, उनसे समन्वय स्थापित करते हुए यहाँ का रोड का डिजाइन हम लोगों ने कराया है और उनके संवाद हम लोग का कायम है और इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक पूरा यूनिफॉर्मिटी रहे और उसी के मर्यादा के अनुकूल रहे, उसी के अनुसार हम लोग रोड उसका बना रहे हैं।
सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में अयोध्या की अमित महिमा गाई गई है। कहा जाता है कि समूची धरती के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ससीम पिंड को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन अयोध्या की धरती के गुरुत्वाकर्षण बल में इतनी शक्ति है कि उसने असीम परमात्मा को अपनी ओर खींच लिया। उसी अयोध्या में 490 साल बाद दोबारा रौनक लौटी है। आज अयोध्या के कण कण श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा से लबरेज हैं। अयोध्या से बलबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे।